ओम शांति। ओम शांति। भैया बहुत इंटीग्रेट भाई जी। ओम शांति। तो यहाँ पर एक प्रश्न उठता है, परम ब्रह्म को और इसके साथ होता है जो सहन शक्ति। तो सहन शक्ति का कोई मादा होता है ना, क्योंकि हम बच्चे सब रुद्रमाला का मन का रौद्र रूप धारण करने के लिए तो हम रहते हैं। तो इसीलिए जो सहन शक्ति के साथ परम ब्रह्म का क्या लिंक है, क्योंकि इसके साथ आपने बोला ना अग्नि देवों का बात में बोला है, ये थोड़ा माने इंटर रिलेटेड है। एक है सहन शक्ति, दूसरा है परम ब्रह्मो और अग्नि का पाठ। ये थोड़ा बताइए ना। यह तो बात जो अग्निदेव में प्रवेश करके उसको आग का गोला बना देता हूं, तो बोला कि सहन शक्ति की बात तो अलग थी, यह जो बात उठी वो बाजी लगाने की बात उठी। जैसे महाभारत में स्त्री की बाजी लगाई द्रौपदी की, तो बोला शिव को कोई कहे कि तुम अपनी परब्रह्म की बाजी लगाओ, तो जवाब क्या मिला कि मैं अग्नि देवता में प्रवेश करके उसको आग का गोला बना देता हूं। तो मैं अगर बाजी लगाऊंगा तो मैं अपनी दुनिया कैसे बनाऊंगा? या तो राम वाली आत्मा जो शिव समान बन जाती है उसकी बात है, वो अग्नि देवता में प्रवेश करके उसको आग का गोला बना देता है। हाँ माया बेटी, क्या बोलिए? जैसे माया बेटी का भी संकल्प चलता है ना कि भगवान हमारे अंदर क्यों नहीं आया, परम ब्रह्म के अंदर ही क्यों आया। तो जैसे बाबा बोलते हैं ना कि मैं परम ब्रह्म की बाजी नहीं लगा सकता ना, तो इस तरीके से क्या कोई मंथन मतलब कर सकते हैं या किस तरीके से? क्योंकि यहाँ तीसरे पर्सन की बात हो रही है ना, किसी ने तो ये क्वेश्चन उठा होगा, किसी के संकल्प में तो ये बात आई होगी ना कि परम ब्रह्म की बाजी लगाना। हाँ जी, नीचे भी बोला है नवाब को 500 रानियां थी, इशारा भी दिया था ना, तो उसके हिसाब से माया बेटी हो सकती है भाई जी। भाई जी परम ब्रह्म तो बाबा ही बन जाता है ना, राम वाली आत्मा। तो एक तो बादशाह हो गया वो शिव, एक बादशाह हो गया शिव समान बनने वाली परम ब्रह्म की आत्मा जिसके अंदर वो प्रवेश करता है। तो मैं उसकी बाजी कैसे लगा सकता हूँ? तो राम वाली आत्मा की कैसे बाजी लगा सकता है? मुझे तो अपनी दुनिया बनानी ना, तो वो दुनिया बनाने के लिए तो आता है राम वाली आत्मा में, तो उनके लिए राम वाली आत्मा के लिए बोला है। राम वाली आत्मा परब्रह्म बन के नहीं, प्रवेश करके नहीं, फिर नई दुनिया बनाती है दोबारा से, और वो जो शरीर है वो चला जाता है दूसरी जगह। दूसरे शरीर की तो बात है ना ब्रह्म वाली आत्मा की, वो तो प्रवेश करके नहीं बनाएगा ना नई दुनिया, तो चोला चाहिए उसको दूसरा, तो बाजी नहीं लगा सकता मैं। चलो अच्छे से मनन चिंतन मंथन करो। जी फिर इसके कंटिन्यूशन में भागवत के बारे में बोला है, मतलब ये पॉइंट बोला है कि बाजी लगा दूं तो मैं वसुदेव कुटुंबकम कैसे बनाऊंगा। तो बाद में बोला है भागवत के बारे में, दंत कथाएं जो सारे गंदी कथाएं हैं, फिर बोला 16,000 भागवत कथा। तो इसका उसका क्या कनेक्शन है उस पॉइंट? वही इसलिए तो मनन चिंतन मंथन करने के लिए बोला, क्योंकि जो ब्रह्मा कुमारी में तो बाबा ने बोला ब्रह्मा के पीछे 300-400 भागी थी, तो बोला 16,000 की बात।
16 जारी पूरी होंगी जब तो भागवत होगी ना। तो 16 परम जारी ब्रह्म तो कौन है? भागेंगी। परम ब्रह्म परम ब्रह्म कौन तो है? राम वाली आत्मा है हो गई। संगम युगी कृष्ण है। जैसे द्रौपदी जो स्त्री है वो उसकी बाजी लगा दी युधिष्ठिर ने कि ले लो, अगर हार गए तो ये इसको ले सकते हैं। तो संगमी की कृष्ण जो है वो प्रवेश करके पाठ बजाता है ना, तो कन्या माता है उसके पीछे भागेगी। तो संगम युगी कृष्ण किस में प्रवेश करता है? 5वें नंबर के पूर्वज में प्रवेश करता है। भाई जी क्या संगम युगी कृष्ण को परम ब्रह्म बोलेंगे फिर? माना वो जो है वो अग्निदेव में प्रवेश कर रहा है, तो अगर ये बात शिव सुप्रीम सोल के समान बनने वाली आत्मा बोल रही है तो फिर वो अपने परम ब्रह्म की बात बोल रही है, शिव सुप्रीम सोल की बात नहीं है। अगर शिव समान बनी हुई आत्मा, राम वाली आत्मा अपने परम ब्रह्म की बात बोल रही है फिर नहीं, तो वो अग्निदेव की बात करेगी, क्योंकि यहाँ पे दोनों बातें एक साथ कैसे हो सकती है? एक तरफ से बोल दिया परम ब्रह्म की बाजी कैसे लगाऊं, फिर दूसरी बात बोल दिया कि अग्निदेव में प्रवेश करके उसको अग्नि का गोला बनाता हूँ। तो क्या ये दोनों एक ही बात हो गई फिर, अग्निदेव और परम ब्रह्म? तो माता जी कोई आत्मा है ऐसी जो भाई के लिए बोला हो, कोई से ये मेरे पास आ जाए, ऐसी होगी कोई? 2682 मुरली का नंबर है। अब उस पे मनन चिंतन मंथन कि चलना मैं चाहिए, इसको दे गहरा दूं पॉइंट है। तो मैं किस में प्रवेश करूं, फिर मैं अपनी दुनिया कैसे बनाऊं? इसे अगर दे दूं तो मैं तो भाई जी कुछ क्वेश्चन पूछा है, तो वो बाजी लगाएगा, उसके बाद में बोला है नहीं मैं उन आदि देवता में प्रवेश करके उसको ऐसे बोला है, नहीं बोल दिया, बाजी नहीं लगाएंगे वो। तो परम ब्रह्म को तीसरा और पांचवा के साथ बाजी की बात आ रही है। तो अभी जो भागवत है जैसे 16,000 किसी साकार को देख के ही भागेंगे, ऐसे अदृश्य कोई, जैसे बाबा तो अभी अव्यक्त थे तो उनको देख के तो नहीं भाग सकते हैं, तो किसी साकार रथ को देख के भागेंगे ना। जैसे ब्रह्मा बाबा थे उस समय तो उनको देख के भागे थे आदि में, उसके बाद में राम वाली आत्मा को देख के भागेंगे। जैसे अभी जितनी भी कन्याएं सरेंडर हुई है वो तो साकार में जो राम वाली आत्मा है उनको देख के ही भागे हैं। आगे जो पार्ट है 16,000 तो अभी तक काउंट में हुआ नहीं है, तो मतलब परम ब्रह्म किसी में प्रवेश करके भागवत खेल अभी शुरू होगा। हो गए। तो भाई जी किसी एक अष्टदेव के लिए लागू हो ये कि अष्टदेव में और भी पुरुष चोला है तो उनके लिए भी लागू होगा? अरे कृष्ण कन्हैया की राशि किससे मिलाई जाती है? क्राइस्ट से। बोला कृष्ण क्रिश्चियंस को फॉलो करता है और क्रिश्चियंस कृष्ण को फॉलो करते हैं। तो ब्रह्मा वाली आत्मा जो कृष्ण वाली आत्मा है 2018-19 में उसका सूक्ष्म शरीर खलास हो गया, बीज रूपी स्टेज में टिक गई। 2022 तक तो बाबा के शरीर में प्रवेश करके उसने वो शरीर ले लिया पार्टनरशिप के रूप में, भागीदारी के रूप में। लेकिन उसके बाद क्या जाएगा कहाँ? वो कृष्ण बच्चा जो है जो बीज रूपी अवस्था में टिक गया, कृष्ण क्रिश्चियंस को फॉलो करते तो वही जाएगा। और एक मुरली में यहाँ तक बोला कि कहाँ प्रवेश करेगा? बोला जहाँ क्लैरिफिकेशन देगा, जहाँ क्लैरिफिकेशन दिया जाएगा वहाँ प्रवेश करेगा। बोला किस बच्चे में प्रवेश करेगा? वो जिससे क्लैरिफिकेशन निकलेगा उसमें प्रवेश करेगा। वो पॉइंट सुन लेना सब लोग। जैसे ये बोल रहे हैं कि गोपियां आकर्षित होती है, तो एक तो हिंदू शास्त्रों में कृष्ण के लिए कहते हैं कि गोपियों को आकर्षित, उसके बाद है ना जो धर्म आता है वो क्राइस्ट का धर्म आता है जिसमें कहते हैं नन सरेंडर होती है।
नन सरेंडर होती है। और उसके बाद अगर कोई अष्ट देवों में पुरुष चोला अगर मानते भी हैं, जैसे सिख धर्म का अगर हम लेते भी हैं कि वो पुरुष चोला हो सकता है, पर सिख धर्म की जो बाहर की है गुरु नानक है, उनके पीछे तो कभी गोपियां या ऐसे हमने हाँ सुना नहीं है। तो ये तो यहीं पे ही खत्म हो जाता है पॉइंट। तो कृष्ण की राशि क्राइस्ट मतलब इधर ही नन का खत्म होता है। बाकी धर्मों में जैसे मुसलमान प्रॉफिट को देख के कन्याएं सरेंडर नहीं हुई, आर्य समाजी को देख के कन्याएं सरेंडर नहीं हुई है, पर कृष्ण के उस क्रिश्चियन धर्म में नन्स का सरेंडर गायन है बाहर की दुनिया में। गुरु नानक के केस में भी नहीं है, सन्यासियों में भी नहीं है। आजकल सन्यासियों में थोड़ी थोड़ी साध्वियाँ जीवन जी रही है। कन्या माताएं तो वैसे सन्यासी बनती नहीं थी, लेकिन वो भी सरेंडर होने की बात नहीं है, क्योंकि वहाँ तो अलग बात है। तो बाबा ने जो फाउंडेशन डाला संगम युग में, उसको फॉलो करने वाला कोई है तो वो क्रिश्चियन धर्म, जिसमें नन्स लाखों की तादाद में सरेंडर होती है। क्या शपथ लेती है पता है? मैरिड टू क्राइस्ट शपथ लेती है, क्राइस्ट के साथ शादी कर ली, जीसस क्राइस्ट। तो संगम युग में इसका फाउंडेशन पड़ेगा या नहीं? कैसे पड़ेगा बताओ? जीसस क्राइस्ट का कोई पूर्वज है या नहीं है? है? हाँ, तो उसके पीछे भक्ति है नहीं भक्ति है? तो फाउंडेशन पड़ता है यहाँ। अभी ये जो बात बोली है ना नंस के बारे में, गोपियों के बारे में बोल रहे हैं, बाबा तो 16,000 गोपियां बोलते हैं। तो गोपियां कृष्ण के पीछे भागती है और क्राइस्ट के पीछे नंस भागती है। तो देखा जाए तो नंस माना ही गोपियां होगी ना, फिर इसी को उसमें काउंट करेंगे। लेकिन बोलते ना क्राइस्ट की तो 10 लाख नंस थी, और वही बोलते हैं कि जो कृष्ण के पीछे 16,000 गोपियां भागती। तो देखा जाए तो द्वापर में अगर डॉल ड्रामा में ही हुआ तो उसकी शूटिंग नहीं होनी चाहिए ना। तो मतलब जो कृष्ण है संगम में, कृष्ण उनके पीछे 16,000 गोपियां भागी, जो क्राइस्ट है उसके लिए बोलते 10 लाख भागी। तो मतलब बाबा के कनेक्शन में जितनी कन्याएं माता आई होंगी, उससे ज्यादा कनेक्शन में जो 5 नंबर के पूर्व कनेक्शन में उसका शूटिंग होना चाहिए। एडवांस पार्टी में अभी तक कितनी 1,000 कन्याएं सरेंडर हो गई। 16,108 तो कंप्लीट हुआ ही नहीं नंबर। तो ब्रॉड ड्रामा में अगर ज़्यादा क्राइस्ट को सरेंडर हो जाती है तो यहाँ भी उसका शूटिंग होना चाहिए। भाई जी सरेंडर होने की बात क्या मधुबन में मन बुद्धि से सरेंडर भी तो हो रही है ना। तो जो आधार होता है वो तो उसी पूर्वज के अंदर मन बुद्धि से सरेंडर हो रही है तो ईश्वरीय सेवा भी तो करनी चाहिए, 10-12 घंटा रोज, और उसका प्रूफ भी तो देना चाहिए। जैसे चलाए, सरेंडर का अर्थ क्या है? सर अंडर, अपनी बुद्धि को अंडर कर देना। जहां बिठाए, जो खिलाए, जैसे चलाए वैसे चले, वो सरेंडर है। यह तो ऐसे है कि मुखिया कोई बात बोलता है, उस बात को काट देते, उसको लाइटली ले लेते। जैसे सेना में जो कमांडर होता है, उसकी बोली हुई बात को ही ऑर्डर माना जाता है। बोली हुई बात को, उस वर्ड को कभी रिपीट भी नहीं किया जाता है, वो बोली हुई बात को ऑर्डर माना जाता है। या तो बातें कितनी भी बोलो, क्रॉस भी कर देते, उल्टे जवाब भी दे देते, और कई है उसको लाइटली ले लेते। उसको उल्टे जवाब नहीं देंगे तो लाइटली ले लेते, उसको फॉलो ही नहीं करते। हाँ माता जी, करते फॉलो? तो सरेंडर कहेंगे? अभी भाई जी यज्ञ में जो कन्याएं समर्पित हो रही है
और जो पुरुष मन का है, में जो भागवत के बारे में बात बोली गई है, कन्याएं माताएं जो है यज्ञ में जो समर्पित हो रही है, तो और अभी जो है जो पूर्वज है उसके जैसे भागवत तो शुरू हो ही चुकी है वैसे, तो आगे आने वाले टाइम में जैसे बाबा बोलते हैं कि 9 ग्रह आपस में टकराएंगे, तो जब एक साथ हो जाएंगे सभी, तो जो सारी कन्याएं जो होंगी, तो 16,000 का जो बाबा ने काउंट बताया है, तो इस हिसाब से देखा जाए तो उस पूर्वज के पास ज्यादा कन्याएं माताएं आकर्षित होकर के आएंगी और बाबा के प्रति समर्पित जो है उसके कंपेयर में कम होगी। तो किस हिसाब से रेशो लगाया गया है फिर? लास्ट में सब एक साथ हो जाएंगी कन्याएं। अभी तो हर किसी का अपना अपना अलग अलग बन रहा है ना। आत्मा तो संगमयुगी कृष्ण की ही कार्य करा रही है ना, 5वें नंबर का पूर्वज थोड़ी कार्य करा रहा है, तो निमित्त मात्र है। कार्य कराने वाली संगमयुगी कृष्ण की आत्मा है ना, वही तो आकर्षण का काम करती है। कृष्ण है आकर्षण करने वाला, तो सारा ही काम उसका ही है। तो अष्टदेव में जितने भी पुरुष मन के होंगे, क्या सभी के ऊपर ये लागू होगा? नहीं, 5वें के ऊपर ही लागू होगा क्या? क्योंकि बाबा ने तो बोला है कि मैं 11 रुद्र गणों के अंदर प्रवेश करता हूँ, तो वो जो पाठ राम वाली जो आत्मा है वो तो फिर सभी के अंदर प्रवेश करके पाठ बजाना चाहिए ना फिर। तो अगर 5वें पूर्वज के पास ये बात लागू होती है, तो जितने पुरुष मन के होंगे उनके पास भी कन्याएं माता आकर्षित होकर के आएंगी। फिर उसका जवाब दे दिया, कृष्ण की राशि क्राइस्ट से मिलाई जाती है, फिर से जवाब को भूल जाते हो। तो वो जो 5वें नंबर का पूर्वज है, कृष्ण ने क्रिश्चियंस को फॉलो किया और क्रिश्चियंस ने कृष्ण को फॉलो किया। तो चाहे सतयुगी कृष्ण है, संगमयुगी कृष्ण है, दोनों प्रवेश करके कार्य कर रहे। तो जो उसके जीवन में जैसी चीज़ें हुई वो इसके जीवन में ज़्यादा टैली होती है। बोला भी है बाई बल, बाई जी का बल। भाई जी, जैसे अष्टदेव हैं, अष्टदेवों में हर प्रकार के संस्कार है, तो जिसमें जैसे सहन शक्ति है, तो सहन शक्ति को देखकर भी है ना कन्याएं सरेंडर होगी। कोई किसी को है ना धारणा की शक्ति है, तो उसको धारणा की शक्ति देके सरेंडर होगी। ऐसे अष्टदेवों में हजार हजार भुजाएं जो होंगी बनेंगी, तो वो उनके गुणों के द्वारा सरेंडर होगी। जैसे कोई सामना करता है पर कोई व्यक्ति में सहन शक्ति है कन्या में, तो वो शायद उसमें जोड़ के ना वो जिस मनके में सहन शक्ति है देव में, उसको देख के सरेंडर होगी। तो ऐसे भिन्न भिन्न कैरेक्टर से शक्तियों से सरेंडर होंगी ना। लेकिन दूसरा नंबर का अष्टदेव योगिनी माँ, तीसरे नंबर का अष्टदेव, चौथा नंबर का अष्टदेव तो कन्या चोले। कन्या चोलाओं को सरेंडर, उनके सामने कोई सरेंडर होती है कन्या? कोई बड़ी बहनों को सरेंडर होते हैं क्या? सरेंडर किसके सामने हुआ जाता है? कन्याओं को सरेंडर हो जाएगी। दूसरा मन का, तीसरा मन का, चौथा मन का प्रभावित तो हो गए, लेकिन सरेंडर जो समर्पण है, बाबा ने बोला समर्पण क्या है? सर्व संबंध एक के साथ, सारे संबंध आ गए। जो दादियाँ हैं तो वहाँ पर जैसे सरेंडर होते हैं एंगेजमेंट में, अंगूठी वहाँ पर एंगेजमेंट भी होता है, कन्या सरेंडर होती है। तो वो अंगूठी दादी जो है, वहाँ की जो भी दादी, बड़ी दादी बीबी है, वो अंगूठी पहनाते हैं एक दूसरे को, उनकी शादी भी करते हैं। अभी तो हमारे के सामने शादी करना और प्रथा स्टार्ट कर दिया। तो यहाँ पे वो शूटिंग नहीं होगी एडवांस में, वहाँ पर भी तो दीदी वाले कर रहे हैं, तो यहाँ पे वो शूटिंग नहीं हो रही है ना। भक्ति मार्ग यहाँ भी तो हो रहा है। अभी बाबा गुप्त होने के बाद कन्याएं सरेंडर जो हो रही है, किसको सरेंडर हो रही है उनको ही पता नहीं। वो जहाँ जैसे वहाँ भक्ति मार्ग चल रहा है, यहाँ भी भक्ति मार्ग चल रहा है। संबंध जोड़ा जाता है, वो साकार से जोड़ा जाता है, ऐसे नहीं कि हवा में संबंध जोड़ा जाता है। सभी इंद्रियों के वाइब्रेशन से कनेक्शन में आएंगे। अभी
जो स्कूल में जो पढ़ने वाली जो बहनें हैं 18 साल पूरे होने के बाद वो सरेंडर हो गई। किसको सरेंडर हो गई? 2018 के बाद जितनी भी कन्याएं जिनके 18 साल कंप्लीट होके जो स्कूल में पढ़ती थी वो सरेंडर पत्र उनके बना दिए 2018 के बाद। बाबा तो सामने है नहीं, किसको सरेंडर हो गए बताओ? हवा में। पर्सनैलिटी भी तो होनी चाहिए सामने जिसको सरेंडर हो रहे। वही भक्ति मार्ग। लेकिन आज भाई जी इसमें पूरा दे दिया ना, लाल लाइट की गोली में मैं प्रवेश करता हूँ, अग्नि में मैं प्रवेश करता हूँ, तो अग्नि तो एक ही हो गई ना 5वें मन का। फिर आज तो क्लियरली कह दिया माँ जी। उनका परिवार जो है बाकी अष्टदेवों का जो फीमेल चोला है, तो अगर वो सरेंडर नहीं होंगे, सरेंडर मतलब पूरा समर्पित नहीं होंगे उनके प्रति, तो उनको राजा कैसे मानेंगे? उनका जो परिवार है उनको मुखिया मानना चाहिए ना, तब जाके उनकी फैमिली बनेगी। बात ये है जो नए सरेंडर हो रहे 2018 के बाद उनकी है, उन्होंने तो दूसरा मन का, तीसरा मन का, चौथा मन का, जो पहले से जो सरेंडर्ड वर्ग है उनमें उनके वो ही उनके सबऑर्डिनेट्स बन के उन्होंने तो अपनी राजाई भी जमा ली है। बात जो नई कन्याएं सरेंडर हो रही है वो किसको देख के सरेंडर हो रहे हैं? जैसे ब्रह्मा कुमारी को ताना मारते थे एडवांस वाले, और बाबा के भी कई मुरलियों वार्तालाप में आए, अरे किसको देख के सरेंडर हो रही है? शिव क्या ज्योति बिंदु को देख के सरेंडर हो रही है? ब्रह्मा बाबा ने तो शरीर छोड़ दिया, तो कोई प्रैक्टिकल पर्सनैलिटी होना चाहिए ना। समर्पण सर्व संबंधों से होता है, साकार से होता है। तो ये गुत्थी तो एडवांस पार्टी में भी तैयार हो चुकी है, लेकिन बस चल रहा है भक्ति मार्ग। दूसरों को ताना मारो, यहां वही चीजें रिपीट हो रही है तो कोई बोल नहीं सकता है। इसलिए बाबा ने बोला है बच्चों की दूर की नजर क्या है? दूर की नजर तेज है और नजदीक की पास की नजर कमजोर है। तो जब ब्रह्म कुमारी की बातें आई तो बहुत कोर्स में ढेर सारी बातें सुनाएंगे, और जब वही खेल 2018 के बाद एडवांस पार्टी में हो रहा है तो वो चीजों को नजरअंदाज किया जा रहा है। दूसरों की ग्लानि करते रहो, अपने घर में वही चीजें हो रही है। बाबा गुप्त होने के बाद जितनी भी कन्याएं जो है वो समर्पित होती हैं, तो क्या वो 16,000 की लिस्ट में आएंगी क्या? फिर क्यों नहीं आएंगी? कन्या माता है। भाई जी 16,000 में तो पुरुष चोला भी आते हैं ना, क्योंकि उनके जो भी चाचा ताऊ जो भी जो इस सर्व संबंध की बात को समझते हैं, तो वो भी तो 16,000 में आते हैं, सहयोग देते हैं पूरा सेवा में वगैरह। हाँ, 16,000 के राज परिवार में आते गोप गोपिया। भाई जी जैसे बाबा ने बोला है भारतवासियों ने सुनी सुनाई बातों पर दुर्गति पाई है, तो भारत को प्रतिनिधित्व करने वाली आत्मा जो है राम वाली आत्मा, या कहो जो बाप समान आत्मा है जो अस्तेव है, क्या वो ये शूटिंग नहीं करते हैं सुनी सुनाई बातों पर दुर्गति में जाना? हाँ करते, सूक्ष्म में वो करेंगे थोड़ा सा, 108 उनसे ज्यादा करेंगे, 1000 उनसे ज्यादा करेंगे, 16,108 उनसे ज्यादा करेंगे। अभी आपस में जो टकराव हो रहा है अष्टदेवों में भी, वो सुनी सुनाई बातों के आधार पे ही मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हुई है। आपस में एक दूसरे से बात करे, मिलजुल के आपस में किसी, जैसे बोलते हैं ना, आ जाओ चाय पीते हैं इकट्ठा, बातें करते हैं बैठ के। आपस में कई चाय तो पीते नहीं है ब्राह्मणों की दुनिया में, कई इकट्ठा कोई आके मिलाए, तीसरे नंबर के मन के को, चौथे नंबर के और 5वें नंबर को, आओ बैठो बातें करो।
तब कोई चीज़ें सॉल्व हो जाए। सब अपने अपने आम में बैठे हुए हैं। बाबा तो मुरली में बोल गए ना, लड़ाइयाँ नहीं होगी तो माला कैसे बनेगी, मैं तो माला बनाना है ना, तो हाँ, मुझ पे तो माला गुस्सा हो रहा बनानी। है। बस तो फिर लड़ाई तो होनी है ना, फिर सुलझाएगा कौन? इतने बड़े आदमियों को तो बड़ा ही सुलझाएगा ना उनसे। हाँ जी। हाँ भाई जी, मेरा ये सवाल था ब्रह्मा बाबा के लिए। जो ब्रह्मा बाबा है ना, संगम युग में 1969 से राम वाली आत्मा के साथ है और वो पहचानते नहीं है राम वाली आत्मा को, बाप स्वीकार नहीं, गीता के भगवान को अपने को ही मानते आए। और इतना लंबा समय पीरियड बीत जाने के बाद भी, यानी कि 2027-28 का वो टाइम पीरियड कहेंगे जिसमें वो इस बात को मानेंगे कि ये मेरा बाप है। तो इस संगम युग की इतनी लंबी शूटिंग की गई है, जैसे बोला गया है सृष्टि चक्र में कि 5000 साल का जो ड्रामा 100 वर्ष में कंप्लीट होता है, तो एक वर्ष में 50 वर्ष की शूटिंग आती है। इस हिसाब से देखा जाए तो 2028 10 ही साल रह जाते हैं करीब लास्ट के, तब वो आत्मा स्वीकार करती है कि ये गीता का भगवान है, ये मेरा बाप है। जैसे बाबा ने मुरली में कई बार बोला है कि तू मेरा बाप मैं तेरा बाप, ऐसी शूटिंग करते हैं बाप दादा, और इनका जन्म जन्मांतर का हिसाब बनता है, हर जन्म में साथ रहते हैं। तो किस हिसाब से फिर वो शूटिंग करेंगे, तू मेरा बाप मैं तेरा बाप? मतलब इतने टाइम तक, इतने सालों वर्षों तक तो उन्होंने इस बात को स्वीकार ही नहीं किया ना, हमेशा विरोध करते रहे कैसे न कैसे। तो एक तरफ से फिर किस तरह से इनकी शूटिंग होगी, बाप की और बच्चे की? होती है शूटिंग, तो होती है। का भगवान कृष्ण नहीं, शिव शंकर भोलेनाथ है। ये क्या, इससे ये है क्या वो उसको बाप मान लेता है, वो गीता का भगवान मान लेता है उसको। ऐसे तो शूटिंग पीरियड में वो बाप मान लेता है। कभी पुरुषार्थ में बच्चा जो है, बाबा ने बोला जहाँ जीत वहाँ जन्म। जहाँ कृष्ण की आत्मा का पुरुषार्थ राम वाली आत्मा से आगे चला जाता है, शूटिंग पीरियड में पुरुषार्थ में जीत पहन लेता है, तो वो बच्चे के रूप में जन्म लेगा। कभी राम की आत्मा पुरुषार्थ में जीत पा लेती है कृष्ण की आत्मा के ऊपर, वो पुरुषार्थ में वो शूटिंग होता है बाप बच्चे का। और गीता का भगवान की जो लास्ट बात है, जैसे पूरे द्वापर युग में, कलयुग में ज़्यादातर बात यही फैलती रही ना कि गीता का भगवान कृष्ण है, तो लंबे समय का शूटिंग हुआ और लास्ट में जाके अभी भी कलयुग में गीता का भगवान कृष्ण को ही मानते हैं। तो लास्ट में जाके साबित होगा बाहर की दुनिया में भी कि गीता का भगवान कृष्ण नहीं शिव है। पहले मानते थे, द्वापर के शुरू में कृष्ण का नामो निशान ही नहीं था, बाद में कृष्ण का नाम डाल लिया कृष्ण के उपासकों ने। इसका शूटिंग यहाँ होता है जी। आज की मुरली से आया है, आज की मुरली से आया है कि मन को घोड़ा कहते हैं, उसको लगाम लगाओ नहीं तो मन नीचे ले जाता है। और इधर कहा है जिसका मन रूपी घोड़ा स्थिर हो जाए तो उसको उसकी अवस्था अस्वस्थ वृक्ष उसको कहते हैं, मना अस्वस्थ वृक्ष। तो ये किसके लिए है? किसके लिए? नंबरवार है। पहले शंकर है, वो अपने मन को कंट्रोल करता है, मन रूपी घोड़े को स्थिर कर लेता है। फिर अष्टदेव है, नंबरवार है। जो जो अपने मन रूपी घोड़े को स्थिर करता जाएगा उसकी कर्मातीत अवस्था बनती जाएगी, मन अमन हो जाएगा, मैं आत्मा ज्योति बिंदु बस उसकी याद में रह जाएंगे। उसके बाद 108 है, उसके बाद 1000 है, नंबरवार है जो अपने मन रूपी घोड़े को स्थिर करते हैं। बाबा बोलते हैं ना कि बाबा ने मुरली में बोला है ना कि अगर रोज की मुरली को ध्यान से सुनेंगे तो हर परिस्थिति का जो जवाब होगा मुरली में ही मिल जाएगा। लेकिन अगर देखा जाए तो बाबा ये भी बोलते हैं कि 18 से लेकर के 28 तक बाप गुप्त हो गया तो वो तो साक्षी हो जाता है। तो मदद तो बाबा जो है बच्चों की कर ही रहे हैं ना। और फिर बाबा ने जो है टीचर है, तो टीचर ने अपने असिस्टेंट टीचर्स को भी भेज दिया है, तो उनके द्वारा भी तो फिर मुरलियाँ चल ही रही है, तो क्लैरिफिकेशन भी उनके द्वारा मिलता है, तो परिस्थितियों का जवाब तो हमें उसके आधार पर मिल ही रहा है। तो यहाँ जो बाबा बोलते हैं कि वो साक्षी हो गया है, बाप ने जो रिटायरमेंट ले लिया है, तो फिर इस पॉइंट को फिर हम कैसे उसके ऊपर लागू कर सकते हैं? टीचर तो फिर बाप साक्षी हो जाता है।
हाँ, तो टीचर तो फिर मदद नहीं करता है ना जब एग्जाम चलता है तो शिव कहाँ मदद कर रहा है? राम की आत्मा प्रवेश कर रही है ना अष्टदेव में, वो मदद कर रही है। और बाकी तो इतना विस्तार में ज्ञान है, उनमें कौन सी बात परिस्थिति अनुसार असिस्टेंट टीचर को भी कैसे पहचाना, अपनी अपनी बुद्धि से पहचाना, फिर सबने क्यों नहीं पहचाना? सारे ही पहचान लेते फिर एडवांस पार्टी में, इतने सारे तो विरोध कर रहे। तो अपनी बुद्धि, अपनी मनन चिंतन मंथन के आधार से पहचाना ना। परीक्षा का ही तो समय है, कोई ग्लानि कर रहा है बाहर तो लोग प्रभाव में आ रहे, हाँ सच में ऐसी चीज़ होगी। तो अपने मनन चिंतन मंथन के आधार से बाप की मदद नहीं मिली, अपना जो हिसाब किताब है, अपना जो मनन चिंतन मंथन है, उसके आधार से पहचाना। नहीं तो मुश्किल हो गया था कि कैसे इन चीज़ों को एक्सेप्ट करे, सबने नहीं पहचाना। भाई जी याद की स्टेज भी तो है ना, याद की स्टेज तो उसने पहचान लिया, बाबा से पूछे, मदद कर दी उसने कि हाँ ये कौन है। मांडवी माता की याद की अवस्था परिपक्व बन चुकी है। तो टीचर जो बोला गया है, मेरी आवाज आ रही है? आ रही है। तो बाबा ने बोला है परम ब्रह्मा बनने के पहले सहनशीलता धारण करनी पड़े 100%। तो ये परम ब्रह्मा किस परम ब्रह्मा के लिए बोला है? राम की आत्मा जो है 2018 तक आतताई जो भी ब्राह्मण है उनसे लड़ती रहती है, राक्षसों से लड़ती रहती है 17 तक, गुप्त होने से पहले 17-18 तक। गुप्त होने के बाद वो अपने आप को चैलेंज देती है। अभी राम की आत्मा की पर्सनैलिटी में जो 2017-18 तक बनी, उसमें मस्कुलाइन कैरेक्टर ज़्यादा है या फेमिनाइन कैरेक्टर ज़्यादा है? उसमें पुरुषत्व ज़्यादा है या स्त्रीत्व ज़्यादा है? क्या ज़्यादा दिखाई दिया बच्चों को? शंकर का पार्ट है, स्ट्रिक्ट पार्ट है, बुद्धिवादी पार्ट है, राक्षसों का दमन करने वाला पार्ट है, क्षत्रियता का पार्ट बजाने वाला है, तो पुरुषत्व ज़्यादा है। तो स्त्रीत्व, मातृत्व का स्वभाव, सहनशीलता, ये गुण भी उसको लाने पड़ेंगे या नहीं लाने पड़ेंगे? तभी वो 100% माना जाएगा। तो बोला जब तक वो परब्रह्म नहीं बनेगा तब तक नहीं कहेंगे कि राम की आत्मा शिव के समान बन गई। तो परब्रह्म के जो गुण है वो भी लाना पड़ेगा। इसलिए 2018-19 ये मार्जिन दिया गया था उसके लिए। 19 की वाणियों में भी कई बार बोला क्या परब्रह्म बना? अभी उसको परब्रह्म बनना पड़े। तो राम की आत्मा पहले पहले परब्रह्म बनेगी। अरे अष्टदेव है, क्या उनको माता का रूप धारण नहीं करना पड़े? नंबरवार उनको भी करना पड़े, उनको भी नंबरवार माता का रूप धारण करना पड़े। अगर उनके पर्सनालिटी में वो मातृत्व का और वो फेमिनाइन कैरेक्टर अगर नहीं रहेगा तो वो संपूर्ण भी नहीं बन सकते। जितनी भी पावरफुल पर्सनैलिटी है उनको वो मातृत्व का स्वभाव संस्कार, भले जन्म जन्मांतर के पुरुष है, लाना पड़ेगा अपने अंदर। तभी देखो उनकी पर्सनैलिटी जब 360 डिग्री चेंज हो जाएगी तो ढेर सारे जुड़ेंगे, ढेर सारे जुड़ेंगे। फिर अभी होगा 1 साल के अंदर। अभी जो पॉइंट बताया परम ब्रह्मा की बाजी लगाओ, तुम वो हमें दे दो तो मैं अग्नि देवता में प्रवेश करके उसको, तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैं अग्नि देवता में प्रवेश करके उसको आग का गोला बनाता हूँ। माना परम ब्रह्मा की बाजी लगाओ, माना ये 3rd पर्सन जो है 3रे नंबर का पूर्वज हो सकता है, और जो अग्नि देवता में प्रवेश करके उसको आग का गोला बनाता हूँ। तो ये जो हिरण्य गर्भ के लिए भी बोला है, गोल गोल आग का गोला बन जाएगा अंत में।
और जो कि हिरण्य गर्भ के बारे में बोला है। तो अभी जो आग का गोला 5वें नंबर पूर्वज में प्रवेश करके बन रहा है, और जो हिरण्य गर्भ जो होगा दूसरा रथ लेकर के आएंगे ना बाबा, तो वो कैसे होगा? वही तो कैसे होगा, इस पॉइंट ने कंफ्यूज कर दिया सभी को। कार्तिकेय को आग का गोला दिखाते हैं ना। हाँ, कार्तिकेय को दिखाते हैं। वो तो असुरों का विनाश करने के लिए उसका जन्म होता है। तो शिव के अग्नि तत्व से ही उसका जन्म होता है, और कोई नहीं संभाल पाता उसको, धारण नहीं कर पाता। अग्नि देवता कैसे तो धारण कर पाता है उसको, फिर जाके गंगा में समाहित कर देते थोड़े समय के लिए। भाई जी अभी जो है, जैसे कई माता या कन्याएं हैं सरेंडर होने से डरते हैं, क्योंकि आते हैं मधुबन में, कभी कुछ देख लिया या कभी किसी से स्वभाव संस्कार से टकराट हो जाती है, कभी कुछ दिन जाके रहते हैं, तो उस डर से सरेंडर ही नहीं होते हैं, चाहे कन्या हो चाहे माता हो। तो कमजोर आत्मा है ना, तो वो शक्तिशाली कैसे बनेंगे? वो क्या करना तो कमजोरी है। जिनको ज्ञान गहराई से समझा होगा वो तो ये बाकी की साइड की सीनरीज देखेंगे। जीना तेरी गली में, मरना तेरी गली में। समर्पण का अर्थ ही नहीं समझा। जैसे चलाए, जैसे जो खिलाए, तपस्या क्या है फिर? अगर समस्या ही नहीं तो तपस्या किस बात की? बाबा ने बोला मधुबन में वही रह सकेंगे जो पूरी तरीके से मरे हुए होंगे। बाबा ने बोला कन्याओं के लिए, कन्याओं को प्रॉमिस करो। क्या प्रॉमिस करो? हैं? मरना पड़े, सहन करना पड़े, लेकिन बाप समान बन के रहेंगे। ये कन्याओं से प्रॉमिस लिया है बाप दादा ने। तो कोई जो कमजोर आत्मा है, जो उच्च पद पाना नहीं चाहती है, वो ये ऐसी छोटी छोटी बातें देखेंगे और पीछे हट जाएंगे। अभी जिसको प्रजा में आना है उनको आने दो। जिसको उच्च पद पाना है वो ये सारी चीजें देखेंगे, वो अपना कंफर्ट देखेंगे, वो ये देखेंगे या ये होता है, वहाँ वो होता है। अरे आप मुए मर गई दुनिया। लटकना है क्या आपस में, मधुबनों में भी एक दूसरे से? भाई जी मुख, क्योंकि ज्ञान मतलब उनके हिसाब से, जैसे मुख की जो वाचा की भाषा जो भी है उसी को ज्ञान समझते हैं। तो उसको मतलब वही हम लोग ज्ञानी हैं, हमें सब समझ आता है। फिर उनका ये भी रहता है कि हम लोग जो पुरुषार्थ मधुबन में नहीं कर सकते, हम लोग घर बैठे अच्छे से कर सकते हैं। हम लोग पहले वहां पे अच्छे से होता है। कमजोर है, कमजोर आत्मा है। अगर तलवारबाजी करना है तो युद्ध भूमि में आना पड़ेगा। ऐसे नहीं कि घर में बैठे हम लोग तलवारबाजी से। तो आत्मा में कमजोरी है ना। अच्छा माहौल अपने जैसा बढ़िया बढ़िया बना के खाओ कि कोई पूछने को नहीं है। हाँ, यहाँ बाबा के नियम बने हुए हैं हर चीज़ में। उन नियमों के आधार से चल के सब कुछ सहन करके सबसे संस्कार मिला के दिखाए। ऐसे थोड़ी अपने घर में बैठ गए, जो मर्जी बनाए खा लिया, जैसे मर्जी चल लिए, थोड़ी बहुत सेवा कर ली। तो इससे थोड़ी साबित होता है। ये तो एक विशेषता हो गई। ज्ञान सुनाना आता है, ये तो एक विशेषता हो गई। व्यक्तित्व के अंदर सारे गुण होने चाहिए। आगे चल के तो सबको सरेंडर होना पड़ेगा नंबरवार। इसलिए भागेंगे ना। जब दुनिया ने ठुकराया तब द्वार तेरे में आया। बिनु वैराग्य विवेक न होए, राम कृपा बिन सुलभ न सोवे। जब तक वैराग्य नहीं आएगा देह के पदार्थ दुनिया से, तब तक वैल्यू नहीं समझेगी, तब तक भगवान के घर में भागेंगे नहीं। अच्छा हप कड़वा कड़वा थू मधुबन में त्याग करना पड़ता है, तपस्या करना पड़ते है, तो कड़वा है थू। मधुबन बनने से ही तो सैकड़ों का कल्याण होता है।
मधुबन के वाइब्रेशन सारी दुनिया में फैलते हैं। जो आत्माएं सनातन धर्म के बाबा के बने हुए नियम उसमें बन के नहीं रहना चाहती, वो कमजोर आत्माएं। भाई जी, अभी जो मुरली का क्लेरिफिकेशन दिया जा रहा है या जो वार्तालाप सेशन चल रहा है ना, उसमें कई बातें ऐसी बोली जाती है कि जो धारणा युक्त होती है या किसी की रिपोर्ट के आधार पर कुछ बात बोली जाती है, तो कई आत्मा को ये लगता है कि ये स्पेशली हमारे लिए बोला गया है और उस बात को लेकर के बहुत डाउन फील होते हैं। या फिर कई बातें ऐसी भी होती है कि वार्तालाप सेशन में जो प्रश्न पूछे जाते हैं किसी किसी को लगता है कि स्पेशली हमारे लिए पूछा गया है, और जो राय जैसी चीज होती है उसको पहाड़ बना लिया जाता है, और वही बातें सोच के वो अपनी आत्मा को और भारीपन लेकर के आते दुखी होते रहते हैं। तो वो पर्सनली वेरीफाई करना चाहिए ना, फोन दिया हुआ है ना, पर्सनली वेरीफाई करना चाहिए कि क्या ये मेरे से गलती हो रही है, क्या हो रही है तो मुखिया बता देगा हाँ आपसे हो रही है, नहीं हो रही है तो क्यों डाउन होना फालतू का, ऐसे ही समझकर। और डाउन भी हो रहे हैं, सच में गलती हो रही है और वो बात हमारे लिए टैली हो रही है और उसे लग रहा है कि मेरे से गलती हो गई, तो पोता मेल में लिख के दे दो, बात खत्म। गलतियाँ किससे नहीं होती है, सबसे होती है गलतियाँ। कौन दूध का धुला हुआ है, सच्चा सच्चा पोता मेल देना है, सूर्यवंशी बच्चों की निशानी है ना माता जी। इससे कुछ बातें बोली जाती हैं सेवा के लिए कि सेवा लेके बैठ जाते हैं लेकिन करते नहीं है, हाँ, ऐसी ऐसी बात। तो उसमें भी नंबरवार है, कोई मुखिया भी होगा प्रश्न पूछने वाला और नंबरवार होंगे। तो दुखी जो होते हैं ऐसे कि अगर ये बात जो है सबके लिए लागू होती है तो इतनी सी बात को लेकर के बहुत दुखी हो जाते हैं, उसको पूरे दिन लेके बैठे रहते हैं। हाँ, तो उनको पोता मेल की युक्ति पता नहीं है। या तो नेकी कर और दरिया में डाल, अच्छा भी करो और दरिया में डाल दो रोज के रोज। अपने पास भी नहीं रखना है ताकि अहंकार ना आए, मान मर्तबा ना आए ब्राह्मणों की दुनिया में। और जो कचड़ा है वो तो डालना ही डालना है सागर में, आया डालो आया डालो। तो जो प्रश्न पूछने वाली जो आत्मा होती है, तो अगर उसके मन में किसी प्रकार का जो भी प्रश्न रहता है वो पूछती है, लेकिन अगर उनकी बात को लेकर के दूसरी आत्मा अगर दुखी हो रही है तो क्या उनके ऊपर बोझा नहीं चढ़ेगा क्या? कैसे चढ़ेगा? सच्चाई बात बिना किसी व्यक्ति का नाम लिए गए अगर पूछे हमने तो बोझा काहे का चढ़ेगा? अगर वो आत्मा स्पोर्टिंग वे में लेगी और जो जवाब मिला है उसको आगे के लिए ध्यान रखेगी तो अच्छी बात है ना, किसी का कल्याण हो गया, उसमें कौन सी बात है। सबके अंदर खामियां हैं और सबके अंदर विशेषता है। विशेषताओं को बाप बखान नहीं करता है। बाप है ही इसलिए, गुरु है ही इसलिए, टीचर है ही इसलिए कि बच्चों के अंदर की खामियां निकाले। बच्चों के अंदर की खामियां निकलेगी तभी तो वो संपन्न बनेंगे। वो आए किस लिए फिर? बाप से जुड़े किस लिए? खामियां निकालने के लिए तो जुड़े हुए हैं। कोई बात नहीं, दूसरे दिन बाहर आ जाएंगे। एक दिन रहता है, आपका भाव नहीं रहेगा तो आपको कोई पाप थोड़ी चढ़ेगा और आप कोई गलत थोड़ी कर रहे हो। दूसरा गलत समझे कि इन्होंने हमारी कंप्लेंट कर दी, शिकायत कर ली, तो वो तो गलत बात है ना। किसी का बिना नाम लिए गए अगर हमें कोई चीज़ दिखती है वो पूछना, उसमें गलत नहीं है। भाई जी, ये जो बाहर के कानून बने हैं, बाबा कहते हैं तुम्हारे लिए ही बने हैं, तो ये जो अभी परिवर्तन आ रहा है कानून में कि जो लॉज हैं वो ब्रिटिश और बाहर की संस्थाओं से लिए गए हैं, उनसे प्रभावित है, आधारित है,
पर अभी यह है कि भारत कानून संहिता लागू हो रही है, आईपीसी एक्ट ये वगैरह चेंज हो रहे हैं, जिसमें भारत और जैसे भारत के जो शास्त्रगण पॉलिटिकल नीति शास्त्र रहे, चाणक्य वगैरह, उनसे प्रभावित होके बदलाव किए जा रहे हैं। तो ये सब क्या हमारे लिए किए जा रहे हैं? हाँ जी, हाँ जी। बाहर के कानून जितने अच्छे बनते हैं, बच्चों का भी प्रोटेक्शन हो जाता है। संगम युग में बाप आके जो परिवार की नींव डालते हैं, उसमें फायदा हो जाता है। कानून तुम बच्चों के लिए बने हुए, फायदा तो हो भी रहा है, हो जाता है क्या, हो भी रहा है। पहले का जो समाज था, उसमें अगर कोई कन्या भाग के आती थी तो ऐसे ही फैसले हो जाते थे। अभी तो कानून बनाया हुआ है, 18 साल की कन्या अगर अपनी इच्छा से जो भी डिसीजन लेती है, कहीं भी जाती है भारत में, उसको पूरा अधिकार है। धार्मिक स्वतंत्रता का भी अधिकार है, उसको कहीं भी बसने का, स्पीच, फ्रीडम एंड एक्सप्रेशन, लिबर्टी, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, सारे अधिकार दिए हुए। वो अपने आधार से जिस धर्म के ऊपर आस्था है, जिस आध्यात्मिक ज्ञान के ऊपर आस्था है, जिस आध्यात्मिक परिवार के ऊपर आस्था है, उसको चुन सकती है। कोई कुछ नहीं कर सकता। और भाई जी जैसे कानून ये बदलते भी हैं, पर कहीं आगे जाके जब समाज और बढ़ता है, जनसंख्या बढ़ती है, तो वही कानून गलत तरीके से भी इस्तेमाल हो सकते हैं, होते हैं ना, मिसयूज होता है। 98 का जो इंडियन पिनल कोड में जो कानून बना हुआ था कि अगर पति प्रताड़ित करता है तो उसके ऊपर 498 का केस कर सकते हैं कि इन्होंने हमें शारीरिक मानसिक रूप से प्रताड़ित करता है करके। और 498 का कानून में पति के ऊपर केस कर देते थे, उसमें घर वालों के भी, सास ससुर के, ननद के, सबके नाम डाल देते थे, सबको जेल में डाल देते थे। और बहुत सारी लेडीज ने झूठे केसेस करना चालू कर दिया, मिसयूज करना चालू कर दिया, ब्लैकमेलिंग करना चालू कर है। पति अपना अच्छा भी है तो भी झूठी झूठी बातें बना के केसेस डालना चालू कर दिया। तो 498 का भी बहुत मिसयूज हुआ भारत में। और एक साथ सास ससुर ननद सबको उठाकर और पति सबको उठाकर जेल में डालने लगे। ऐसा समय था। अभी चेंजेस हुए 2-3 सालों में, 3-4 सालों में, कि अभी सिर्फ पति को ही अरेस्ट करते हैं, बाकियों को नहीं करते। तो मिसयूज तो बहुत हो रहा है। कई सारे कानून का रेप केसेस में मिसयूज हो रहा है। रेप केसेस में भी 80-90% जो केसेस होते हैं, 70% केसेस जो होते हैं वो झूठे होते हैं। 70% बोल सकते हैं। बाकी जो सच्चे केसेस होते हैं वो कभी रजिस्टर्ड ही नहीं होते। न पुलिस रजिस्टर करती है पैसा खा के, या पुलिस भी मिली हुई रहती है गुंडों से जो ऐसी रेप की वारदातें करते हैं। तो मिसयूज तो हो ही रहा है कानून का। ब्राह्मणों की दुनिया में भी हो रहा है। जो बाबा की श्रीमत है वही कानून है। कोई वो श्रीमत बोल के लोगों को मिसगाइड कर देते हैं। कोई भी पॉइंट कहीं भी उठा लेंगे, वो बोल देंगे, मिसगाइड कर देंगे और मिसयूज कर देंगे अपने स्वार्थ के लिए। मुरली को मोड़ ली जैसे चाहे, जैसे सुविधा है। भाई जी, मुरली पॉइंट्स में बाबा युक्ति बातें बताते हैं। मतलब हर सर्कमस्टेंसेस, हर सिचुएशन के लिए अलग अलग बातें बताते हैं, लेकिन वो बच्चों को डिसाइड करना होता है, परख शक्ति होनी चाहिए कि कौन सा पॉइंट मुझे लागू होता है। लेकिन अभी क्या देखा जाता है कि कई, जैसे बाबा बोलते हैं कि सेवा किसी भी हालत में छोड़ने मना नहीं करना चाहिए, लेकिन ऐसी भी माताएं हैं, भोली माताएं, जिनसे बिल्कुल हो नहीं पा रहा है। मतलब शरीर बिल्कुल साथ नहीं दे रहा है, वो कर ही नहीं पा रहे हैं। और ज्यादा अपने आप को लोड करेंगे तो जरूर उनका शरीर और ज्यादा नुकसान हो जाएगा।
लेकिन फिर भी वो किए जा रहे हैं। तो जब बाबा ने बोला है कि जब ऐसे समय हमें अपने शरीर का भी तो ध्यान रखना चाहिए ना। हाँ, प्रकृति का भी ध्यान रखना है। ऐसे भी बोला है शरीर की भी नॉलेज होनी चाहिए, शरीर का ध्यान करते हुए सेवा करनी है, लकीर का फकीर नहीं बनना है। और ऐसे भी बोला है कि जो बुढ़ी है, जिनको झुर्रियाँ आई हुई है, जिनके हाथ थर थर काँप रहे हैं, जिनकी दांत सारे निकल गए पूरी तरीके से, ऐसी बुढ़ियों को भी सेवा के पंख निकल आएंगे। बाबा ने बोला मुझे 8 बुढ़िया दे दो। तो बेद की बुढ़िया भी है, हाथ की बुढ़िया भी है। बाकी किसी किसी का शरीर ज़्यादा बीमार होता है तो शरीर का भी ख्याल रखना है, इस रथ से ही पुरुषार्थ करना है। ऐसा नहीं कि जोर ज़बरदस्ती कोई चीज़ें कर ली और महावाक्य बोल दिया, शरीर सड़ते जाएंगे, आत्मा पावरफुल बनती जाएगी, तो फिर एडमिट होना पड़ेगा, फिर हॉस्पिटल में पड़े रहेंगे, सेवा धरी की धरी रह जाएगी। बैलेंस में चलना है थोड़ा। तो भाई जी, जैसे बाबा ने बोला है कि राम की आत्मा को अगर जानना है तो राम के परिवार जो है उनसे पूछ सकते हैं, मतलब उनके नजदीक जाना पड़े। तो आपसे हम लोग अभी, मतलब जैसे मेरा प्रश्न है आपसे, जो राम के परिवार वाले हैं तो आश्रदेव, तो उनसे पूछना पड़े। तो अगर मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या बाबा कभी नाराज होते हैं बच्चे से और बात नहीं करते हैं? बच्चे तो नाराज होते हैं, बच्चों में देवान होता है, तो क्या बाबा में भी कभी ऐसा देखा गया कि कभी बाबा बात नहीं करते होंगे बच्चों से? कोई कभी कुछ गलती करते हैं तो करते। राम की आत्मा जो है वो शिव बाबा है, पुरुषार्थी शिव बाबा है, पुरुषार्थ कराने वाला दोनों है। बैल पर सवारी हमेशा थोड़ी होती है, वैसे ही अष्टदेव का भी है। अष्टदेवों का अपना अहम नहीं है। राम वाली आत्मा पक्का अहमदाबादी है, सबके अहम को झुका के फिर अपना अहम छोड़ेगा। तो नंबरवार अष्टदेव भी अहमदाबादी है। बाबा ने बोला है कि शव को नहीं देखना है, शिव को देखना है। लेकिन अभी ऐसे बहुत सी आत्माएं वो क्या करते हैं कि बाबा की फोटोज का ऐसे कोलाज बना के रखते हैं। जैसे मुरलियों में बाबा क्लैरिफिकेशन देते हैं तो उसमें अच्छी अच्छी फोटोज रख लेंगे अपने पास में। तो वो क्या करेंगे, जब मन दुखी होता है या फिर देखने की इच्छा होती है तो उन फोटोज को देख के उनका मन बड़ा खुश हो जाता है। तो एक तरीके से देखा जाए तो ये क्या भक्ति की शूटिंग नहीं कर रहे हैं क्या? फिर है भक्ति की शूटिंग है। तो भक्ति की शूटिंग तो कई सारी है। मुरली में ही बाबा ने बोला जब मूड एकदम दुखी हो जाए, सैड हो जाए, मूड अच्छा नहीं है तो पुराने फिल्मी गीत सुन सकते हैं, ये मुरली में बोला। तो कभी कभी शेल्टर लेने के लिए अलाउड कर दिया, आदत नहीं बनानी है। और दूसरी तरफ बोला गीत गाना भी नहीं है, गीत सुनना भी नहीं है। और एक तरफ बोला कि कभी कभी मूड सैड हो जाता है तो पुराने हिंदी गीत सुन सकते। और एक मुरली में बाबा ने बोला था कि जो राम वाली आत्मा है जब उसकी अवस्था भी अच्छी नहीं होती है तो वो भी अपने पुराने कैसेट सुनता है। ऐसे पॉइंट आया था ऑडियो। पुराने ऑडियो कैसेट है, उसमें इतनी पावर भरी हुई है, इतना सतोप्रधान ज्ञान भरा हुआ है, इतना फोर्स भरा हुआ है वाणी में। तो बाबा ने बोला राम वाली आत्मा भी अपने पुरुषार्थी जीवन में, बाबा ने बोला जब भी वो ज्ञान सुनती रहेगी तो उसको भी नशा चढ़ता रहेगा, बोला है। तो उन आत्माओं का ऐसा कहना रहता है कि अगर हम ऐसे बाबा का फोटो देखते हैं तो हमारी अवस्था बहुत अच्छी हो जाती है। तो ले लो सपोर्ट। अभी भी तो सपोर्ट लेना ही पड़ रहा है, जब तक संपन्न अवस्था नहीं बन रही है तब तक तो सपोर्ट लेना पड़ रहा है। थोड़ा थोड़ा आदत नहीं लगानी है बार बार सभी चीज़ों की। कोई मुख से ही बाबा 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 कहते रहते, समझो चलते चलते पैर फिसल गया तो बोलेंगे शिव बाबा, जोर से चिल्ला देंगे। बीमारी आ गई शिव बाबा शिव बाबा शिव बाबा। जाप करते वैसे जाप करते रहेंगे तो किसी भी चीज़ की आदत अच्छी नहीं है।
फिर वो भक्ति मार्ग का संस्कार बन जाएगा। माताएं अक्सर शिव बाबा शिव बाबा शिव बाबा मुख से कहती रहती है, जाप जैसा। याद करना है, जाप नहीं करना है। कभी कभी जिससे अवस्था अच्छी बनती है उसका सहयोग ले सकते हैं, आदत नहीं डालनी है। और कई आत्माएं क्या करते हैं कि जब दृष्टि लगता है तो उस समय पे वो गीत सुनते हैं, मतलब गीत का आधार लेते हैं याद करने के लिए। तो फिर वो बाबा ने तो बोला कि राजा जो होता है कभी किसी के अधीन नहीं होता है, तो और वो हमेशा कौन लेता है आधार? राजा जो होता है, राजा को अरे गीत का आधार कौन लेता है? कोई कोई आत्माएं हैं ऐसी ज्ञान में चलने वाले कि बाबा ने बोला है जब एडवांस पार्टी में शुरुआत में गीत बजते थे, पता है आपको, इवन 2007-8 तक भी गीत बजते रहे। पुरानी वीडियो सारी दृष्टि लगती थी, गीतों की दृष्टि लगती थी मधुबनों में, पूरे गीत। भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, शिव का डमरू डम डम बोले, अगम निगम के भेद खोले, ऐसा भक्तों का रखवाला कोई और नहीं। तो हम लोग बड़े खुश हो जाते थे। भट्टियां भी चलती थी 3-3, 4-4, आज भी बुद्धि में छाप पड़ी हुई है। बाद में फिर पहले जब शूटिंग पीरियड के अनुसार, आत्मा की अवस्था के अनुसार, समय प्रमाण अनुसार ये गीत भी हमारी पावर को बढ़ाने के निमित्त बन जाते हैं। बाद में जब अवस्था अच्छी बनती है तो एडवांस पार्टी में फिर गीत बंद कर दिए, फिर ट्यून चालू हो गई। क्रिश्चियंस की ट्यून रहती है ना, ट्यून चालू हो गई। फिर बाद में ट्यून भी बंद कर दी। जैसे जैसे ज्ञान विस्तार में गया, पुरुषार्थ बढ़ने लगा, सेवाएं बढ़ने लगी, वो भी बंद कर दिया। अभी कोई कोई आत्माएं दुखी रहेगी, ऊपर उठने के लिए थोड़ा बहुत गीतों का आधार ले ले कभी कभी, लेकिन सिर्फ ऊपर उठने के लिए लेना चाहिए, हमेशा नहीं लेना चाहिए। हमेशा लेंगे, कभी कभी पेशेंट बिस्तर में पड़ा हुआ है, उसको इंजेक्शन दे दो तो थोड़ा उड़ जाता है, उठ के बैठ जाता है, उसके बाद आयुर्वेदिक दवाई खा लो। थोड़ा आधार लेना पड़ता है एलोपैथिक का, इंजेक्शन का। पैरासीटामोल, डोलो 650 है ना, बाद में फिर आयुर्वेदिक ले लो। उठने के लिए कभी कभी एज ए मेडिसिन इन चीज़ों का यूज़ कर सकते, बाकी हमेशा नहीं करना चाहिए, नहीं तो फिर अवस्था जो है वो पावरफुल नहीं बन सकती, आदत लग जाएगी। ओम शांति।